कि हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं और आज हमने देखिए सुबह नजारा दिखाया था किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के बोर्ड पूरे रोड पर सपा कार्यालय से लेके और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आवास तक लगे थे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वागत को लेकर ये बोर्ड लगे थे। काफी अहम मुलाकात भी है। आज बात करते सीधे नरेश उत्तम पटेल जी से। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, आज जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात होनी है, उसको लेके भाजपा कह रही है कि मोहल्ले के लोगों की पार्टियां हैं, मुलाकात करती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कल 6 तारीख थी और परसों 5 तारीख थी। 4 तारीख से मैं समाजवादी पार्टी के जो लोक जागरण अभियान के कार्यक्रम हैं उसमें 3 दिन से दौरे में था और मुझे अभी अखबार से मालूम हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। सर, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, इतनी बड़ी मुलाकात सपा कार्यालय में होनी है और आप कह रहे हैं कि आपको आज पता चला अखबारों से, चैनल के माध्यम से, बड़ा ये तो ताज्जुब वाली बात है। इसमें क्या ताज्जुब है? में थे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रशिक्षण शिविर में बड़ी सभा में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हम लोगों की कोई ये बात नहीं हुई है कि आज कौन आएगा, किससे वार्ता होगी। और मैंने अखबार में पढ़ा और कल मुझे आपके चैनल के किसी सज्जन ने पूछा था तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, बहरहाल इस मुलाकात को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले की पार्टियां हैं, मिलती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा है उनका नेता कि 100 लंगड़े अगर एक साथ दौड़े तब भी वो एक अच्छे धावक को नहीं हरा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लंगड़े तो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों पर इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है हम लंगड़े हैं, उनके दिमाग में अगर हम लंगड़े हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में शोभा नहीं देता। जिस तरह से लगातार सभी विपक्षी दल के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीज़ें तमाम दिख रही हैं, क्या लगता है 2024 में जो एक गैर भाजपाई सरकार के लिए गठबंधन बनाने की राह है वो आगे प्रशस्त होती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि सभी सीटें जीते और अपने संगठन की तार को मजबूत करने के लिए हम अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सर, जो अभी 2 दिन का आप लोग का प्रशिक्षण शिविर चला, एक बड़ा मुद्दा उसमें ये भी रहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरह से दलितों को, अति पिछड़ों को, उनको भी संपर्क करके उनको जोड़ा जाएगा पार्टी से 2024 के लिए, तो किस तरह की रणनीति आगे? ये लंबे अरसे से समाजवादियों ने जातीय जनगणना की बात की है। इस देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 के आधार को मान करके, खास करके पिछड़े वर्गों की जनगणना मान करके आज भी काम हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, चौधरी चरण सिंह ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने और देश के विभिन्न नेताओं ने पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना की बात कही थी। उस समय की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराया। एक बार जातीय जनगणना की बात मनमोहन सिंह की सरकार में हुई, जनगणना हुई, लेकिन जनगणना का आंकड़ा नहीं पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में, अखिलेश यादव जी ने भी ये मामला उठाया था। आज भी समाजवादी पार्टी लोकसभा से विधानसभा में और विधानसभा से राज्यसभा, विधान परिषद तक सभी जगह इस बात मुख्य मुद्दा होगा 2024 में। ये मुद्दा तो गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी है। मुद्दे ये हैं, किसान के मुद्दे हैं और उसमें सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। जातीय जनगणना जरूरी है, ये भी हमारा एक मुद्दा है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सितंबर से अपने कैडर कैंप शुरू करने आ रही है। आप लोग प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, वो लोग सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों के बाद अब अपना कैडर कैंप 17,000 के करीब शुरू करने जा रहे हैं सितंबर। ये उनका अपना काम है, आंतरिक काम है, लेकिन सपा के लिए चुनौती हो। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम करती है। हम कोशिश करते हैं कि अपना संगठन मजबूत करते भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा दें। अच्छा, एक चीज़ चल रही है कि इस बार जो 24 का चुनाव है तो भाजपा के अपने ही कई विधायक हैं जो माना जा रहा है कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं और विधायक कतार में तमाम लगे हैं, अपने ही लोग मुसीबत भी बन सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से ज़बरदस्ती अभी विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 109 एमएलए थे और आरएलडी के 9 एमएलए थे, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के जेल में निरुद्ध हैं, एक बीमार थे। 106 वोट हमारे थे, 106 में 106 पड़े और 9 आरएलडी के हमको मिले, 116 वोट हमको मिले।
और भारतीय जनता पार्टी 280 के करीब थी। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने रामकरण निर्मल एक दलित समाज के और राम जतन राजभर एक अति पिछड़े समाज से जब खड़ा किया, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बेचैनी होगी, बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने जिलाधिकारियों को लगा करके विधानसभा के सदस्यों को यहाँ भेजा कि जाओ वोट डालो, नहीं हमारे विधायक चले जाएंगे और कहीं हम हार न जाएं। और बीजेपी के लोग इतना घबराए कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पिछड़े वर्गों के वोट न ले ले, तो उनके ऊपर इस तरीके का पहरा लगा करके उनको वोट डालने के लिए प्रेरित किया। और अगर सही वोट पड़ जाता, स्वतंत्र वोट पड़ जाता, तो बीजेपी हार जाती और सरकार की चूल्हे हिल जाती। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो 2 दिन का मंथन हुआ लखीमपुर में, उसका निचोड़ क्या निकला, उसका अमृत कहें तो क्या निकला? किस तरह से सपा अब 2024 के लिए आगे अपने शिविर करेगी, किस तरह की रणनीति? जो हमारा लोक जागरण अभियान है, लोक जागरण अभियान के तहत हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को, बूथ कमेटी के लोगों को, बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि समाजवाद क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है, लोकतंत्र का महत्व क्या है, लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यशैली है वो लोकतंत्र में कितनी सही है, कितनी गलत है, इस बात को जनता को बताएं हमारे कार्यकर्ता। और सरकार ने जो वादे किए वो कितने पूरे हुए, इन बातों का भी पता लगा करके जनता को ये बताएं कि आपको 10 साल में क्या मिला और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में क्या मिला। दोनों में तुलना कीजिए और जनता को ये बात मालूम हो जाएगी कि अखिलेश यादव जी ने बीजेपी से अच्छा काम किया है, इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे बीजेपी बहुत घबराई। इनके नेता उलझलूल की बातें करने लगे, उलझलूल बातें कर रहे हैं। उन्हें काम करना चाहिए। हमारे तो यही, हम विपक्ष के लोग हैं, हम जनता की बात को उठाते हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती, हम जन समस्याएँ उठाते हैं। हम जन समस्याएँ उठाते हैं तो हमें पागल घोषित किया। अभी एक बोल रहा था, इनका बड़ा कद्दावर नेता कहा जाता है, बोल रहा था कि इनका इलाज आगरा में करा दो। ये भाषा है? अरे लोकतंत्र में आपने भारत के संविधान की कसम खाई है, आपने सत्यनिष्ठा ईश्वर की शपथ खाई है, तो कम से कम बोलने में तो मर्यादा रखो, तभी तो लोकतंत्र अच्छा होगा, तभी तो लोकतंत्र अच्छा होगा। तभी आप पक्ष और विपक्ष में अगर संवाद नहीं होगा और सार्थक संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अपनी भाषा पर लगाम लगावें, तभी लोकतंत्र अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।